नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मीन लग्न की। मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, आज हम पूर्ण चर्चा करेंगे। देखिए, मीन लग्न जो होता है उसका स्वामी ग्रह, लग्न का स्वामी होता है गुरु। तो गुरु जो है खुद से 12वें घर में चल रहा है, अभी कुंभ राशि में और वक्र अवस्था में है। तो जब इस तरह की परिस्थितियां होती है तो इंसान जो होता है, जो निर्णायक स्थितियां होती है उसमें निर्णय लेने से कतराता है और सबसे बड़ी चीज वो निर्णय नहीं ले पाता है। और निर्णय ले भी ले तो उसमें उसके एक शंका रहती है, एक डाउट रहता है और इसके कारण से वो काफी असमंजस में जीना शुरू कर देता है। अगर कोई स्थान परिवर्तन की संभावनाएं हैं तो आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। विदेश जाने की कोई ऐसी संभावना हो तो आप, अगर आपके अनुभव के बेस पर कोई निर्णय लिया जाए, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ही बड़ा आप परिवर्तन करें, अगर अभी जहां स्थिर है वहीं रहें तो बेहतर है। मगर अगर आपको इस तरह का कोई पोजीशन और ऐसा निर्णय लेना ही लेना है और विदेश जाने की कोई संभावनाएं हैं तो आप इस तरह का निर्णय ले सकते हैं। और एक तरह से खुद से 12वें जब भी जुपिटर होकर जा रहा है तो वो आत्मचिंतन करता है। इंसान हर निर्णय में बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेना होता है और एकदम से डिसीजन ये नहीं ले पाते हैं। तो कोई भी बड़ा बदलाव करने से बचिएगा। अगर जरूरी हो तो ही परिवर्तन कीजिएगा, अगर हो सके तो अगर टाल दिया जाए तो बेहतर परिस्थिति है। जहां है वहीं पर रहकर स्थिर रहा जाए तो ज्यादा बेटर पोजीशन है। दूसरे घर का स्वामी मंगल है और वो खुद से पंचम और यहाँ 6th हाउस में जा रहा है, सिंह राशि में। और सूर्य मंगल बुध की युति हो रही है। यहाँ 15 तारीख के बाद सूर्य पंचम भाव में से 6ठे घर में आ जाएगा। ये जो मंगल है ये अच्छी परिस्थिति नहीं है। कहीं ना कहीं आप पारिवारिक संबंधों को बिगाड़ रहे हैं। आप अपने वाणी से अपने संबंधों को खराब मत कीजिए। कोई भी आपकी पहले की कोई जमा पूंजी है उसको आप पूरा बर्बाद मत कर दीजिएगा। इस तरह का कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी कोई नया काम करने का सही समय नहीं है। अगर जैसे कोई बहुत बड़ा आप निवेश करने की कोशिश कर रहे हो या कोई बड़ा बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हो तो इस तरह की परिस्थितियों में अभी फेवरेबल पोजीशन नहीं है। आपकी जमा पूंजी को आप खराब मत कीजिए, उसको बहुत ही बचा कर रखिए। कोई गलत डिसीजन नहीं होना चाहिए। वाणी से आप संबंधों को नहीं बिगाड़ेंगे। घर के लोगों के साथ संबंध बिगड़ने की शक्यता है पूर्ण रूप से, क्योंकि गर्मा गर्मी की परिस्थिति आ सकती है और घर के अंदर ही आप शत्रु बना रहे हैं अपनी वाणी से, तो ये गलत है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। मतलब फाइनेंशियली आपको काफी ध्यान रखना है कि आपका मनी कहीं वेस्ट न हो जाए। इस चीज का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। तीसरे घर में राहु है। ये राहु जो है एक तरह से तीसरे घर का राहु बहुत ही अच्छा होता है, पराक्रमी बनाता है इंसान को। आप केमिकल संबंधित कोई कार्य करते हैं उसमें ये काफी सपोर्टिव है। मगर तीसरे घर के अंदर ये जो राहु है भाई बहनों के साथ, क्योंकि घर के लोगों के साथ जो संबंध खराब हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो पूरे ही महीने एक ऐसी परिस्थिति में है कि वो आपके संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो मत कीजिएगा, क्योंकि तीसरे घर का स्वामी जो है शुक्र होकर काफी नीचेस्त पोजीशन में जा रहा है 11 तारीख के बाद। तो ऐसी कोई परिस्थिति खड़ी मत कीजिएगा। कम्युनिकेशन से अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब न हो, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। 4th हाउस जो है प्रॉपर्टीज का होता है। किसी गलत व्यक्ति के साथ प्रॉपर्टी की डीलिंग नहीं करनी है। कोई बहुत बड़ा ऐसा डिसीजन अभी नहीं लेना है, क्योंकि तीनों ही ग्रह शुरुआती दौर में ये पंचम भाव में रहेगा। तो जो बुध है 9 तारीख तक ये पंचम भाव में रहेगा, तो फिर भी बैलेंसिंग पोजीशन है। लाइक कमीशन ओरिएंटेड कोई कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मगर ये जो स्थिति है उसके बाद खुद से तृतीय, मगर ये 6th हाउस भी है, तो ये कोई ऋण की स्थिति में लाके खड़ा कर देगा। और प्लस आप कोई लोन लेकर कोई प्रॉपर्टी लेने जाओ और ये सब मत करिए। कोई गलत डिसीजन हमें इतना बड़ा नहीं लेना है, ये बिल्कुल भी अच्छी पोजीशन नहीं है। और
अभी कोई एकदम से किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा कर कर आप प्रॉपर्टी के चक्कर में कहीं फंस भी सकते हैं। तो एकदम से बिना सोचे समझे किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है हमें। बहुत ही सोची समझी वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ, और अगर आप अपने अनुभव के बेस पर चलते हैं, सोच समझ के चलते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये किस चीज के लिए मैं बता रही हूँ, देखिए मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज बताती हूँ। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आपको इन चीजों का शुरू से ध्यान रख के चलना है, तो हम कोई गलती न करें, और कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी की लाइफ में इस तरह का होगा, नहीं, किसी की लाइफ में कुछ और परिस्थिति होगी, किसी की लाइफ में कुछ और परिस्थिति होगी। मैं सारे ही एस्पेक्ट्स के बारे में बता रही हूँ, मगर आपको कहाँ कनेक्ट हो रहा है ये आपको खुद को देखना है, उस हिसाब से निर्णय लेना है। तो अभी कोई ऋण संबंधित लोन बिल्कुल भी मैं मना करूंगी, इस महीने में कोई भी लोन की परिस्थिति में मत जाइए, क्योंकि आप फिर काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाएंगे, और ये मत कीजिए। चतुर्थ भाव जो होता है उसमें सूर्य शुरू के 15 दिन है, उसके बाद सूर्य हो जाएगा आपके 6th हाउस में। तो ये जो सूर्य है ये संतानों के साथ भी काफी बहसबाजी, विचार मतभेद की स्थिति लाके खड़ा कर देता है। स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि आप लॉ की पढ़ाई करते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, और कोई भी इस प्रकार की पढ़ाई जिसमें फाइनेंस से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो 9 तारीख तक इस तरह की कोई पढ़ाई को लेना चाहते हैं या ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, अच्छी परिस्थिति है। कोई बड़ी चेंजेस नहीं कह रही हूं मैं, मगर ये तो है, अगर कोई लव मैटर है तो उसमें कोई संबंध ना खराब हो और वो ब्रेक ना हो जाए, इस चीज का शुरू के 15 दिन थोड़ा सोच समझ के बात कीजिएगा। आप ही के कारण, कोई विचार मतभेद के कारण ऐसा कोई संबंध खराब न हो, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। शुक्र की परिस्थिति भी काफी डाउन जा रही है, इस वजह से मैं कह रही हूँ संबंधों को संभाल के रखिए। एकदम से कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा जिससे आप क्या ऐसा कोई संबंध खराब हो। 6th हाउस में सूर्य, बुध और मंगल की युति है। शत्रु हावी तो नहीं हो पाएंगे आप पे, क्योंकि सूर्य स्वगृही पोजीशन में आ रहा है, अच्छी पोजीशन है। 6th हाउस में मंगल वहां पर है। ये थायराइड जैसी समस्याएं देता है, और ब्लड संबंधित प्रॉब्लम होती है, बोन संबंधित यानी कि हड्डी से संबंधित। अगर कोई थायराइड की स्थिति पहले थी उसके चेकअप्स करवा लीजिएगा, और जो भी रेगुलर चेकअप्स है, ब्लड संबंधित प्रॉब्लम्स भी देता है, मगर गुरु की दृष्टि पूर्ण बनी हुई है, इसलिए कोई बड़ी ऐसी कोई डरने की कोई बात नहीं है। न्यू पोजीशन अच्छी है इस चीज के लिए, हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं, मगर फिर भी हमें थोड़ा अपना पर्सनली ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। एक्सरसाइज वगैरह करना बहुत जरूरी है, मेडिटेशन बहुत जरूरी है ऐसे, क्योंकि विचारों में काफी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। इस वजह से मेडिटेशन और योगा आपको जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको काफी मानसिक शांति प्राप्त होगी। देखिए 7th हाउस में शुक्र आपके 11 तारीख के बाद 7th हाउस में आ जाएगा, उससे पहले वो 6th हाउस में रहेगा। ये जो स्थिति है, गृहस्थ जीवन को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड जो है बुध, वो खुद से 12वें जा रहा है, शुक्र भी काफी डाउन पोजीशन में है। तो ये कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन को काफी अनबन जैसी परिस्थिति हो सकती है, कोई संबंध खराब भी हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत बड़ा कोई निर्णय हमें नहीं लेना है, कोई बड़ा इनिशिएशन नहीं लेना है। इस महीने में कोई बड़े बिजनेस की तरफ जाने के लिए बिल्कुल ही आपको मना करूंगी कि ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए। जहां है वहीं स्थिर रहकर कार्य कीजिए, लोगों का सपोर्ट आपको जरूर प्राप्त होगा। आप अगर कोई बड़ा निर्णय न लें और जहां है वहां अगर हार्डवर्क के साथ कार्य करते रहें तो अच्छी पोजीशन है, मगर गृहस्थी को संभालिएगा। इस महीने आपके जो लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंध खराब होने की संभावना है, तो ऐसी कोई पोजीशन है तो बहुत ही शांति से कार्य कीजिएगा। 8th हाउस का लॉर्ड जो शुक्र है वो भी काफी नीचस्थ पोजीशन में है, तो फॉरेन संबंधित कोई भी कार्य है उसमें कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। आप जॉब चेंज करके जाना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर ये नहीं कहती कि कोई बड़ा बिजनेस आप फॉरेन के साथ डीलिंग कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि इसमें क्या होगा, शुक्र काफी डाउन पोजीशन में अभी चल रहा है, तो फिर कोई गलत निर्णय ना हो जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। केतु आपके नवम भाव में है, कार्य करते रहिए, ज्यादा उम्मीदें अभी नहीं लगाना। ये एक तरह के अनुभव का समय है, ये अनुभव आपको आगे काफी बेनिफिट्स देने वाला है और ये अनुभवों के बेस पर ही हमें आगे बढ़ना है। इन चीजों का हमें ध्यान रखकर चलना है। देखिए, दशम भाव का स्वामी गुरु होकर वक्र अवस्था में जा रहा है, तो ये एक तरह से असंतुष्टि दे रहा है। आप काफी असंतुष्ट हैं अभी आपकी परिस्थिति से, क्योंकि आपको जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वैसे रिजल्ट्स मिल नहीं रहे और कहीं ना कहीं कार्यस्थल के अंदर भी आप कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि कुछ बदलाव किया जाए, तो अभी देखिए कोई बदलाव की स्थिति न आए तो बेटर है, क्योंकि ये सब क्या है, कहीं आपको गलत डिसीजन की तरफ न ले जाए। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये डिसीजन हमने गलत ले लिया, तो ये इस तरह की स्थिति है। बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन में आकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है और बहुत ही स्थिर बुद्धि के साथ कार्य करना है। तो जहां है वहीं स्थित रहिए और ज्यादा कोई बड़ा प्रमोशन भी अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल आपको सिर्फ जहां है वहां टिक कर कार्य करना है, स्थिरता के साथ कार्य करना है। समय आपको ऐसा नहीं है कि गिरा रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मगर हमको बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेकर नहीं चलना है। अभी जो भी स्थिरता के साथ हमारे जो एक्सपेंसेस हैं या इनकम है वो बने रहेंगे, मगर कोई बहुत बड़ा लाभ मैं नहीं कह सकती। अगर या कोई बहुत बड़ा आप रिस्क ले लें तो ये अभी वो टाइम नहीं है कि रिस्क लिया जाए। शनि आपके लाभ भाव में है, लाभ काफी अच्छे बने हुए हैं। शनि वक्र अवस्था में काफी अच्छे रिजल्ट्स देता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने दोस्तों से भी काफी लाभ है। आपको लाभ शनि दे रहा है। अभी वक्र अवस्था में आपके अनुभवों के बेस पर लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से इतना त्वरित लाभ हो जाएगा, नहीं। अभी स्पेक्यूलेशन से भी बचिएगा। कोई बड़े शेयर मार्केट्स के डिसीजंस अभी नहीं लेने हैं आपको, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो कोई बड़ा ऐसा निवेश नहीं करना है हमें जिससे आगे कोई परिस्थिति खराब हो। लाभ की स्थिति बनी हुई है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मगर तो भी इस तरह का कोई निर्णय अभी लेने का योग्य समय नहीं है। गुरु 12वें घर में है। मैंने यही कहा है कि देखिए, एक आध्यात्मिक रूप से काफी अच्छा समय है। क्यों? केतु आपका नवम भाव में है और यहाँ गुरु जो है लग्नेश होकर खुद से 12वें घर में है, तो ये एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ समय है, आत्मचिंतन के लिए श्रेष्ठ समय है, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। देखिए, हमारा समय जो होता है, कभी कभी हमें हमारे पर्सनल लेवल पे भी ले जाकर उसका उपयोग करना चाहिए। हर चीज को हम पैसों से नहीं तोड़ सकते। तो ये आप इस चीज को आध्यात्मिक रूप में देखा जाए तो बहुत अच्छी उन्नति हो सकती है, क्योंकि सूर्य और गुरु का जो ये दृष्टि संबंध है, ये एक आत्मा को ऊंचा उठाता है। ये एक आपकी ऊर्जा के अंदर वृद्धि होगी। आप उसको अगर गलत रास्ते पर ले जाओगे तो वो गलत दिशा में जाएगा। अगर आप सही दिशा में लेकर जाते हो तो आपको काफी सेल्फ इम्प्रूवमेंट महसूस होगी, आपके बोलने से लेकर हर चीज में। अगर आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और अगर आत्मचिंतन की ओर जाएंगे तो बहुत अच्छा है। तो आध्यात्मिक ऊर्जा को जरूर बढ़ाइए, ये बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। तो ये सब परिस्थितियां तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। कुछ रेमेडीज बताना चाहूंगी। रेमेडीज में यही कहूंगी कि लग्न का स्वामी गुरु है, विष्णु सहस्त्र का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आपको जरूर करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये है। गायों की सेवा हमें हमेशा करनी है। गायों को सब्जियां खिलाइए, गुड़ चने की दाल खिलाइए, गायों को घास खिलाइए। इवन आप जो खाना खाते हैं उसमें से एक रोटी गाय को जरूर दीजिए। ये आपको सही निर्णय की तरफ लेकर जाएगी। अगर बहुत जरूरी है निर्णय लेना तो ये सब रेमेडीज करने से आप सही निर्णय ले पाएंगे और कोई फालतू कोई भी प्रकार का शंकास्पद नेचर में मत पड़िएगा। कोई भी गलत आप ये स्टोन पहनने से ये हो जाएगा, ये सब शंकाओं में नहीं पड़ना है। रेमेडीज हमेशा सिंपल होनी चाहिए मगर कारगर होनी चाहिए। देखिए, चंद्र जो है आपके पंचम भाव का स्वामी है,
तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट हैं या ऐसी कोई स्थिति में आप असमंजस में हैं, शिव जी की कृपा प्राप्त कीजिए। 5 और 20 अगस्त को प्रदोष का व्रत है। प्रदोष हमेशा करना चाहिए आपको। तो पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म है जिनके कारण कुछ बाधा आ रही है, तो ये आपकी कटनी शुरू हो जाएगी। तो शिव जी की कृपा प्राप्त कीजिए। ओम नमः शिवाय की माला करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल परिस्थिति संभल के चलने की है, डरने की कोई बात नहीं है, मगर जो भी है उससे मुझे बोलना बहुत जरूरी होता है। मैं ऐसे किसी को मिसगाइड नहीं कर सकती। तो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उन पे ध्यान रखकर फिर निर्णय लीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे भी हम बहुत सारी जानकारियों को शेयर करने वाले हैं, तो बस जुड़े रहिएगा और खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।